यह कहानी है एक ऐसे छात्र की जो बार बार शॉर्टकट से जीतने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब जिंदगी ने उसकी असली परीक्षा ली तो उसे समझ आया कि सच्ची जीत सिर्फ ईमानदारी से ही मिलती है। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल बचपन से ही बहुत तेज था। 5वीं तक आते आते उसके पापा को उस पर बहुत गर्व होने लगा था। लेकिन 8वीं में पहली बार जब उसने किसी दोस्त से नकल करके गणित का पेपर हल किया और 95 अंक लाए, तो किसी ने उसकी पोल नहीं खोली। वह पहली बार चीटिंग से बच निकला और तभी उसे पहली बार शॉर्टकट की मिठास मिली। धीरे धीरे यह आदत बन गई। 10वीं की परीक्षा भी उसने गाइड बुक्स रटकर और कुछ सेट पेपर्स लीक करवा कर अच्छे नंबरों से पास की। हर कोई उसे जीनियस समझता, पर विकास जानता था कि यह सब एक झूठ पर खड़ा है। विकास ने कई बार समझाया, राहुल, यह दुनिया तुझसे एक दिन हिसाब मांगेगी। उस दिन कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। 12वीं का साल बहुत अहम था। पूरे शहर में बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सख्ती चल रही थी। सभी स्कूलों को चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई छात्र चीटिंग करते पकड़ा गया तो उसका बोर्ड रद्द कर दिया जाएगा। राहुल ने फिर से वही प्लान बनाया। इस बार उसने मोबाइल में छोटे छोटे नोट्स छुपा लिए, कुछ पेन में स्लाइडिंग पेपर फिट करवा लिए और एक खास घड़ी मंगवाई जिसमें डिस्प्ले पर कंटेंट दिख सकता था। विकास ने कहा, यह आखिरी मौका है बदलने का राहुल, अभी भी समय है। राहुल ने हंसकर कहा, तेरा ज्ञान अपनी किताबों में रख, मैं पास होकर दिखाऊंगा जैसे हर बार हुआ है। पहला पेपर फिजिक्स। राहुल ने मोबाइल वॉच में नोट्स देखे और कुछ सवालों के जवाब भर लिए। उसे तसल्ली हुई कि वह फिर बच निकला। लेकिन दूसरे पेपर गणित में आरती मैम निगरानी में थीं। वे बहुत तेज निगाहों वाली और सतर्क शिक्षिका थीं। जैसे ही राहुल ने घड़ी पर झुककर देखा, मैम ने तुरंत उसकी बेंच पर दस्तक दी। राहुल, ये घड़ी उतारो। राहुल हक्का बक्का। उसका चेहरा सफेद हो गया। घड़ी ली गई, मोबाइल बरामद हुआ और उसे तुरंत बाहर बुला लिया गया। स्कूल के बाहर उसके माता पिता बुलाए गए। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल की बोर्ड परीक्षा रद्द की जा रही है। अगले साल दोबारा बैठ सकता है, लेकिन इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राहुल की मां रोने लगी। पापा ने गुस्से में कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर चले गए। नीतू दीदी ने बहुत शांत स्वभाव में कहा, तूने सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया राहुल, बल्कि हमारी मेहनत और भरोसे को भी ठेस पहुंचाई है। तेरे साथ तो परिवार की इज्जत भी दांव पर थी। राहुल कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उस रात राहुल ने पहली बार खुद को आईने में देखा और नजरें नहीं मिला सका। वह अगले दिन स्कूल गया और आरती मैम से मिला। कहा, मैम, आपने जो किया ठीक किया, मैं बदलना चाहता हूं। क्या मुझे एक मौका मिलेगा? आरती मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, मौका नहीं बेटा, मेहनत का रास्ता मिलेगा, अगर वो तय कर सके। इसके बाद राहुल ने सोशल मीडिया, गेम्स और दोस्तों से दूरी बना ली। हर दिन एक टाइम टेबल बनाया, खुद पर काम किया, विकास से मदद ली और एक एक चैप्टर को अपने तरीके से समझा। अगले साल राहुल फिर से परीक्षा में बैठा, इस बार बिना किसी शॉर्टकट के। पेपर आसान नहीं थे, लेकिन वह डटा रहा। रिजल्ट वाले दिन पूरे परिवार की सांसें थमी थीं। राहुल ने 91.6% अंक प्राप्त किए। स्कूल में सबने ताली बजाई। प्रिंसिपल ने खुद उसे बुलाकर शाबाशी दी। आरती मैम ने कहा, तू अब सिर्फ राहुल नहीं, ईमान की मिसाल बन गया है। सीख, चीटिंग से भले ही सफलता मिल जाए, लेकिन आत्मसम्मान नहीं मिलता। असली जीत तब होती है जब इंसान खुद को जीत ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।